तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक डंजन दिखाया गया है जहाँ पर सुनते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज जो कह रहा होता है कि ये साउंड कैसी है, ये तो ऐसी आवाज लग रही है जैसे कि मैं किसी गेम के अंदर में हूँ। फिर वो कह रहा होता है कि मुझे नींद आ रही है, बस मुझे थोड़ा सा और देर सोने दो। इतने में हम सुनते हैं कि सामने से लड़की की आवाज आती है जो उससे कह रही होती है कि क्या मेरे ड्रॉप के अंदर में कोई इंसान निकला है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ड्रॉप में इंसान कहाँ निकलते हैं। मुझे तो लगता है कि ये इंसान की शेप में मीट है, क्या मुझे इसे काट के देखना चाहिए। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि रुको, मैं एक्चुअल में एक इंसान हूँ। जिसके बाद में वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि ड्रॉप के अंदर में इंसान कैसे निकल सकता है। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ कि मैं एक इंसान हूँ। जिसके बाद में वो लड़की माफी मांगती है और कहती है कि मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई स्लाइम अपने ड्रॉप में इंसान छोड़ के जाए। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि स्लाइम और ड्रॉप ये क्या है, ये किस बारे में बात कर रही हो तुम। जिसके बाद वो लड़की बताती है कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है क्योंकि हमेशा तो स्लाइम जो है वो बीन स्प्राउट को ही छोड़ते हैं और आज उसने तुम्हें ड्रॉप में बाहर निकाला है। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रही हो या तुम्हारा दिमाग खराब है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम्हें सच में नहीं बताया क्या। जिसके बाद में वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाती है एक्चुअल स्लाइम और वो उससे लड़ती भी है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो देखता है कि जिस स्लाइम को अभी उस लड़की ने खत्म किया है उसने ड्रॉप में बीन स्प्राउट को छोड़ा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से पूछता है कि क्या हम जापान के अंदर में है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है जापान। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वापस उससे पूछता है कि क्या ये अर्थ है। जिसके बाद वो लड़की फिर से कहती है कि अर्थ। तो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ स्लाइम को ही खत्म करती हो, क्या यहाँ पर और भी टाइप के मॉन्स्टर नहीं है। जिसके बाद वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें स्लाइम ही देखने को मिलेंगे क्योंकि एक लेवल 1 है और अगर जैसे जैसे तुम लेवल बढ़ाते जाओगे वैसे तुम्हें अलग अलग मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रही हो, ये अच्छी बात है। फिर वो लड़की कहती है कि शुक्रिया ऐसा कहने के लिए। फिर वो लड़की उसे बताती है कि अगर मेरा लेवल कभी बढ़ा तो मैं लेवल 2 के मॉन्स्टर भी ट्राई करूंगी। फिर वो लड़की उसे एक स्टेटस बोर्ड के पास में लेके जाती है जहाँ पर उनके स्टैट्स हमें देखने को मिलते हैं कि उनके अंदर में कितनी कितनी पावर है, कौन से स्किल है और कितने लेवल की स्किल है, ये सभी हमें उस स्टैट के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर वो लड़की उसे दिखाती है अपने स्टैट्स जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लेवल 40 तक ग्रो कर सकती है और जो उसके स्टैट्स है वो बहुत ज्यादा कम है। फिर वो लड़की उसे अपने ड्रॉप स्टैट्स भी दिखाती है और वो भी बहुत ज्यादा कम रहते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम्हारे ड्रॉप स्टैट्स तुम्हें क्या बताते हैं। जिसके बाद में लड़की उसे बताती है कि जितना लेवल तुम्हारे ड्रॉप स्टैट्स का हाई होगा उतनी क्वांटिटी में तुम्हें मटेरियल मिलेंगे ड्रॉप से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्टैट्स देखता है और वो भी बहुत ज्यादा कम रहते हैं। फिर वो अपने ड्रॉप स्टैट्स देखता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उससे कह रही होती है कि ये तो बहुत ही कम है, ये एस है। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एस ये क्या ज्यादा नहीं होता है, ये तो मुझे लगता है ए से बड़ा होता है एस। फिर उसके बाद में हमारे मेन कैरेक्टर उस लड़की से बोलता है कि मुझे कुछ चेक करना है, क्या तुम मुझे अपना हथौड़ा दोगी। इसके बाद में वो लड़की बोलती है ठीक है। फिर जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ता है तो उसे उठा ही नहीं पाता वो। फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे कुछ और दोगी। फिर वो उसे बांस के डंडा देती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बांस के डंडे से एक स्लाइम को खत्म करता है। जिसके बाद उसे ड्रॉप के अंदर में बहुत सारे बीन स्प्राउट देखने को मिलते हैं और फिर वो उस लड़की से बोलता है कि क्या तुमने कभी इतने बीन स्प्राउट एक साथ देखे हैं। तो वो उसे बताती है कि मेरे साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ है और आज मैं ऐसा पहली बार ही देख रही हूँ। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि मैं सही सोच रहा था, जो एस है वो बाकी सबसे ऊपर में आता है, यानी कि मेरा ड्रॉप लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई है, एस रैंक का है। फिर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा भूख लग जाती है और उसका पेट आवाज करता है। जिसके बाद में वो लड़की मुस्कुराती है और उसके लिए खाना बनाती है। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ का खाना खा के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे खाने की तारीफ करता है। फिर हम देखते हैं कि उसके आंख से आंसू आ जाते हैं इतना अच्छा खाना खा के। वो लड़की घबरा जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें मेरा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तुम रो क्यों रहे हो। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि मेरे को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है जब मैंने ऐसे बैठ के गर्म खाना खाया हो और मैं काफी टाइम से अकेले ही रह रहा हूँ और हमेशा मैंने खाना अकेले ही खाया। फिर वो अपनी पिछली लाइफ की कहानी बता रहा होता है जब वो जापान के अंदर में था और काफी सारा काम वो किया करता था और ओवर वर्क करता था और रात को देर तक जाग के वो काम करता और फिर अकेले बैठ के खाना खाता और इतने सब में उसे टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चलता। और जब उसने यहाँ पर खाना खाया तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो किसी के साथ में बैठ के गर्म खाने को खा रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उसे गले लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर वो बताती है कि तुम्हारे जो एफर्ट्स हैं उसके लिए तुम्हें कोई ना कोई हमेशा शाबाशी जरूर देगा और जो भी हार्ड वर्क करता है उसे हमेशा प्राइज जरूर मिलता है। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि मेरा नेक्स्ट काम होगा मुझे अपने लिए घर ढूंढना है। जिसके बाद वो लड़की बताती है कि हमारे आसपास में एक शहर तो है जहाँ पर जाके तुम्हें रूम मिल जाएगा और वो कहती है कि अब मुझे भी सो जाना चाहिए। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम डंजन के अंदर में सोने वाली हो। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि जो मेरा काम है वो बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है, इसलिए मेरे पास अभी रहने को घर नहीं है और तभी मैं डंजन के अंदर में रहती हूँ। पर वो कहती है कि मेरा सपना है कि मेरे पास में भी अपना घर हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो ये बात है। फिर वो जा रहा होता है। जिसके बाद में वो लड़की उसको बांस की स्टिक देती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम यहाँ पर मुझे ढूंढ सकते हो, मैं हमेशा यहीं पर रहती हूँ। और वो बताती है कि मेरा नाम है एमिली ब्राउन और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना नाम बताता है और बोलता है कि मेरा नाम है रियोटा साटा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर रियोटा है वो टाउन के अंदर में जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि बीन
स्प्राउट है उसकी एक्चुअल वैल्यू है 200 पिलो, और यहाँ पर जो रूम मिलता है वो मिलता है 2000 पिलो के अंदर में, और वो भी पूरे एक रात के लिए। और यहाँ पर जो खाना वगैरह मिलता है रोमेन वगैरह वो भी 500 पिलो के अंदर में मिलते हैं। और इतना सब समझने के बाद में वो तैयार हो जाता है अपने लिए एक रूम और एक घर का जुगाड़ करने के लिए। फिर वो डंजन में जाके बहुत सारे स्लैम को खत्म करता है और पैसे इकट्ठा करता है। और फिर हम देखते हैं कि उसने 3 दिन लगातार खूब मेहनत से काम किया है, और उसके बाद में उसने एक घर को रेंट में ले लिया है, जहाँ पर वो अपनी दोस्त जो उसे डंजन के अंदर मिली थी एमिली को लेके आया है। और वो एमिली से कहता है कि तुम अब इस रेंटेड अपार्टमेंट में रह सकती हो। जिसके बाद में एमिली शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुमने 3 दिनों में ही एक अपार्टमेंट रेंट में ले लिया। फिर वो उसे बताता है कि ये अपार्टमेंट तुम्हारा है, अब तुम यहाँ पर रह सकती हो, तुमने जो मेरी मदद करी है इसके बदले में मैं तुम्हें ये देना चाहता था और तुम इसे रख सकती हो। फिर एमिली रियोटा से कहती है कि मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, ये तुम डिजर्व करते हो। और हम रियोटा की शक्ल में देख सकते हैं कि उसने बहुत ज्यादा काम किया है ताकि वो इस अपार्टमेंट को रेंट में ले सके। जिसके बाद वो लड़की एमिली उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है। जिसके बाद में रियोटा उसे ये घर देके जा ही रहा होता है। जिसके बाद में एमिली उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरे साथ में ही रहो, हम दोनों इस घर में रह सकते हैं और हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर वो उससे बोलती है कि तुम्हें क्या ये मंजूर है? जिसके बाद वो बोलता है ठीक है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रियोटा एडवेंचर गिल्ड के अंदर में आ गया है, जहाँ पर वो अपने बीन स्प्राउट को एर्जा को देने आया है, जो वहाँ पर एक अटेंडेंट के तौर पे काम करती है। जिसके बाद में रियोटा एर्जा से कहता है कि लेवल 1 के बीन स्प्राउट को तो मैंने बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया, क्या आसपास में कोई लेवल 2 का डंजन है जहाँ पर मुझे थोड़ा और वैल्यू के सामान मिल सके? जिसके बाद में एर्जा उसे बताती है कि आसपास में ही अभी एक डंजन अपीयर हुआ है और जो उस डंजन के मॉन्स्टर हैं वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी गाजर को छोड़ते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर रियोटा अपने मन में कह रहा होता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा बेकार बात है, ये वो सब खाने की चीजें ड्रॉप कर रहे हैं। जिसके बाद में रियोटा बोलता है कि यार मुझे चलना होगा। फिर उसके बाद में एर्जा उससे बोलती है कि जरा रुकना तो। जिसके बाद में एर्जा उससे कहती है कि यहाँ आसपास में एक नई शॉप खुली है, वहाँ पर जाके हम कुछ खा सकते हैं अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। पर रियोटा उसके प्रपोजल को मना कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रियोटा अपने घर को जाता है और वो सोच रहा होता है कि आज तक जब भी मैंने ये दरवाजा खोला है कोई भी मेरा इंतजार नहीं करता है और मैंने आज तक कभी ये नहीं बोला है कि मैं घर आ गया। फिर वो घर का दरवाजा खोल के बोलता है एमिली मैं घर आ गया। फिर हम देखते हैं कि सामने एमिली खड़ी होती है और उसका स्वागत करने को तैयार होती है और बोलती है कि तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर रियोटा घर की हालत देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि एमिली ने उसे चकाचक चमका दिया है। फिर एमिली से बताती है कि आज मैं पूरा दिन घर को साफ करने में ही लगी पड़ी थी। फिर रियोटा बोलता है यार तुमने तो इसे बहुत ज्यादा चमका दिया है। फिर एमिली उसको स्वागत करती है एक टॉवल देके, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। फिर हम देखते हैं कि एमिली उसके लिए खाना ला रही होती है। जिसके बाद में रियोटा उससे बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर एमिली बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपने घर में काम कर रही हूँ। जिसके बाद में रियोटा एमिली को बताता है कि मुझे पता चल रहा है कि आसपास में एक नया डंजन खुला है जिसका नाम है मिहोबियो। जिसके बाद में एमिली उससे बोलती है कि मैंने भी इसके बारे में सुना है पर वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार जगह है, और वो उसे बताती है कि वहाँ पर कोई भी ड्रॉप नहीं मिलते हैं। जिसके बाद में रियोटा शॉक हो जाता है और बोलता है कि वहाँ पर ड्रॉप क्यों नहीं मिलते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रियोटा उस डंजन को चेक करने चले जाता है और उसे वहाँ पर ज़ॉम्बीज जैसे स्केलेटन शेप के मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिससे वो अपने बांस के डंडे से खत्म करने की कोशिश करता है पर उनका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा होता। पर उस मॉन्स्टर को वो कैसे तैसे करके खत्म करता है और फिर उसके अंदर में से उसे एक ड्रॉप मिलता है जो एक सीड की तरह लग रहा होता है, जो एकदम से गायब भी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस बीन की वजह से रियोटा की जो एचपी है वो लेवल 1 से इंक्रीज हो गई है। जिसके बाद में रियोटा अपना स्टैट्स एमिली को दिखाता है और एमिली उसके स्टैट्स को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम लेवल 1 से ऊपर कभी भी नहीं बढ़ सकते हो, पर तुमने अपनी एचपी को और अपने बाकी सारी स्किल को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। ये तो सच में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। जिसके बाद में रियोटा समझ जाता है कि इस डंजन के अंदर में उसकी स्टैट्स बढ़ रहे हैं और वो एक के बाद एक बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म करने लग जाता है। जिसके बाद में उसकी एचपी भी बूस्ट हो जाती है और बहुत सारे स्किल जो है उसके एक एक करके बूस्ट हो जाते हैं। पर जब मैं उन मॉन्स्टर को मारता हूँ तो उनमें से ड्रॉप निकलता है जैसे कि वो सीड्स। पर जब एमिली उन मॉन्स्टर को मारती है तो उनमें से कुछ भी नहीं निकलता है, यानी कि कोई भी ड्रॉप नहीं होता। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो डंजन है ये सिर्फ और सिर्फ एस रैंक वाले एडवेंचरर के लिए ही बना है और कोई अदर रैंक का एडवेंचर यहाँ पर मॉन्स्टर को मारेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक स्पेशल डंजन है सिर्फ और सिर्फ एस रैंक वालों के लिए। जिसके बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि रियोटा अपने घर पे पहुंच चुका है, जहाँ पर एमिली उससे बोली होती है कि क्या तुमने फिर से देर रात तक उस डंजन में टाइम बिताया और मॉन्स्टर को खत्म किया। जिसके बाद में रियोटा बताता है कि हाँ अब मेरी जो सारी स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो मेरी एचपी है वो अपने टॉप लेवल पर पहुंच चुकी है। फिर वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे लेवल 2 के डंजन में जाना चाहिए और मुझे चेक करना चाहिए कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। फिर उससे एमिली कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, थोड़ा रेस्ट भी लिया करो और मैं चाहती हूँ कि तुम रात होने से पहले पहले घर आ जाओ और तुम्हें ज्यादा काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद में रियोटा को रियलाइज होता है कि जब मैं पहले देर रात तक काम करता था जापान में तब मेरे घर पे इंतजार करने के लिए कोई नहीं था और किसी को भी मेरे बारे में चिंता नहीं होती थी, पर अभी की हालत बहुत ज्यादा चेंज है क्योंकि अब एमिली इस घर में रहती है और वो मेरे साथ है, इसीलिए मुझे उसका भी ख्याल रखना होगा। और वो उससे कहता है कि ठीक है मैं रात होने से पहले हमेशा घर आ जाऊंगा और मैं ज्यादा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर एमिली उससे बोलती है शुक्रिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रियोटा लेवल 2 के डंजन में पहुंच चुका है, जहाँ पर उसे एक ग्रीन कलर का स्लाइम देखने को मिलता है जो उस पर आते ही हमला कर देता है। फिर उसके बाद में रियोटा देखता है कि जो उसकी एचपी है वो काफी कम ड्रॉप हुई है। फिर हम देखते हैं कि रियोटा ने उस स्लाइम को खत्म कर दिया है और उसके
उसके अंदर से एक बहुत बड़ा गाजर निकला है। और जब वो दूसरे स्लाइम को खत्म करने जा रहा होता है तब वो देखता है कि किसी और एडवेंचरर ने उस स्लाइम को खत्म कर दिया है, पर उसके अंदर में से सिर्फ और सिर्फ छोटा सा गाजर निकला है। और वो बोलता है कि यार ये तो मेरे गाजर से बहुत ज्यादा छोटा गाजर है। फिर वो एडवेंचरर उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर खड़े क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसा अभी अभी आया हुआ एडवेंचरर इस डंजन में टिक पाएगा। और फिर उसके बाद में वो एडवेंचर उसका लेवल चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसका लेवल तो सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 का ही है, ये तो मजाक हो गया। फिर वो उसको ऐसा कह के वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रियोटा के पीछे में एक खरगोश जैसे कानों वाली एडवेंचरर आ जाती है, जिसके बाद में रियोटा उस एडवेंचरर से पूछता है कि क्या तुम्हारे कान असली हैं, और यही उसका पहला क्वेश्चन होता है। फिर वो एडवेंचरर उससे बोलती है कि तुम्हारा लेवल 1 ही है ना, जिसके बाद में रियोटा बोलता है हाँ। फिर वो एडवेंचरर उसके ऊपर में हमला कर देती है, पर वो देख के हैरान हो जाती है कि रियोटा को बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियोटा अपने घर पहुंच चुका है। यहाँ पर वो बताता है कि उसने जो कैरेट इकट्ठा करे थे उसने उसे 8000 पीलो में बेच दिया, और अब जो बचे हुए कैरेट है अब उनसे वो बोलता है कि चलो इससे कुछ खाने की चीज बनाते हैं। जिसके बाद में एमिली शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुमने इतने सारे पैसे एक ही दिन में कमा लिए। फिर हम देखते हैं कि रियोटा बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा होता है। जिसके बाद में रियोटा को दरवाजे पे एक आवाज आती है कि कोई खटखटा रहा है, जहाँ पर जाके वो चेक करता है कि कौन है। फिर उसे दिखता है कि वो बनी गर्ल वापस से आ गई है जो उसे डंजन पर मिली थी, और बनी गर्ल उससे आकर ये बोलती है कि मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उस पर वो हमला करती है अपने हाथ से। फिर वो रियोटा से बोलता है कि तुम इतनी दूर मेरे घर पे मुझे ये बताने आई थी। फिर वो बनी गर्ल जवाब देती है कि मुझे तुम पसंद हो। जिसके बाद में रियोटा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और इतने में वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और रियोटा की जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और वो हीरो बनने वाला है सबकी नजरों में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that